हाय फ्रेंड। आज का टॉपिक है मेलनकोलिया। मेलनकोलिया को समझने से पहले यहाँ पे मैं डिप्रेशन का थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो देना चाहूँगी। वैसे तो डिप्रेशन एक कॉमन सा मेंटल डिसऑर्डर है जो बहुत सारे लोगों में होता है और वो फिर वापस ठीक भी हो जाते हैं, और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम भी है। फिर भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगी। डिप्रेशन का मतलब हिंदी में अवसाद होता है जिसमें कि गहरी उदासी होती है। अब ये नहीं कि आप एक दिन दो दिन किसी बात से उदास हो तो आप ये समझ लो कि हम डिप्रेशन में हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी उदासी लगातार 2 हफ्ते तक बनी रहती है तब मान के चला जाता है कि डिप्रेशन है। सिर्फ उदासी नहीं होती है, इसके सिम्टम मैं बता रही हूँ। डिप्रेशन में जो व्यक्ति है एक तरह से हताश निराश हो जाता है, जीवन से निराश हो जाता है। उसके सकारात्मक जो विचार होते हैं वो ख़त्म हो जाता है, उसकी जगह नकारात्मक नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं। वो नकारात्मक सोचने लगता है कि यार जीवन में कुछ रह नहीं गया है, मेरे जीने से क्या फ़ायदा है। इस तरह के थिंकिंग दिमाग में आने लगते हैं। उसको हर चीज़ से रुचि ख़त्म हो जाती है। जो उसकी अपनी रुचि रहती है वो भी उसमें उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। वो कुछ करना नहीं चाहता, किसी से बात नहीं करना चाहता, अकेले रहना चाहता है, बस बेड पे पड़े रहना चाहता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सोया ही रहे, लेकिन बेड पे पड़े रहना चाहता है। और नींद या तो उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो सोता है, या तो बहुत कम सोता है और लेट नाइट सोएगा, अर्ली मॉर्निंग जग जाएगा। लेकिन ऐसे पेशेंट की संख्या 1% होती है, ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं। और खाने पीने के मामले में है तो या तो बहुत ज़्यादा खाएगा, लेकिन ऐसे पेशेंट 1% होते हैं। बाकी केस में डिप्रेशन के पेशेंट बहुत कम खाते हैं, इसलिए उनका वेट भी कम हो जाता है। और 1% डिप्रेशन के पेशेंट का वेट एक्सेस हुआ रहता है, एक्सेस गेन किए रहते हैं वेट। तो उनको खाने को मन नहीं करता है, पूरे टाइम सोए रहते हैं, किसी से बातचीत करने को नहीं मन करेगा, ना फैमिली मेम्बर से, ना अपने फ्रेंड से, ना बेस्ट फ्रेंड से। वो सिर्फ अकेले रहना चाहेंगे और उनके दिमाग में जिस बात को लेकर चिंता चल रही है वही उसी का सर्किल चलता रहता है। और नकारात्मक विचार आते रहते हैं कि यार अब तो सब ख़त्म हो गया है दुनिया में, क्या करेंगे हम जी के, अब तो कुछ है ही नहीं। इस तरह के चीज़ आते रहते हैं दिमाग में, सकारात्मक विचार ख़त्म हो जाते हैं। एक तरह से वो निराश हो जाता है और फिर वो अपने ही विचारों में खोया रहता है जो उसके दिमाग में चल रहा है। ये सब डिप्रेशन के सिम्टम हैं। और सेहत भी बहुत ख़राब हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब वो पूरे टाइम सोया रहेगा, कोई काम नहीं करेगा और खाएगा भी नहीं, और सारा रूटीन उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर सेहत तो ख़राब होनी ही है। और दिमाग में एक ही चीज़ बार बार चलता रहे तो ऐसे ही बीमार हो जाएगा इंसान। और ये अगर 2 हफ्ते रह रहा है तो कंफर्म मान लिया जाता है कि डिप्रेशन है। और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया जा रहा है और ये 1 साल तक लगातार रह रहा है तो ये डिप्रेशन एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइटी का मतलब होता है कि यही डिप्रेशन का ही थोड़ा विकृत और विस्तृत रूप है। और गहरी उदासी उसमें रहती है, चिंताएं रहती है, चिंता बनी रहती है, हमेशा चिंता, एक तरह का अजीब सा चिंता जिसके बारे में पेशेंट पहले डिप्रेशन में सोच रहा होता है, तो वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है। अब यही चीज़ें और विस्तृत और विकृत होकर मेलनकोलिया बन जाती है, एक तरह की पागलपन की और चिंता की अवस्था, मेलनकोलिया। और अभी रिसर्च जो हुए हैं, हमेशा हर क्षेत्र में रिसर्च तो होते ही रहते हैं, तो मेलनकोलिया को लेके एक रिसर्च हुआ है जिसमें ये माना गया है और देखा गया है कि जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य की रोशनी में जो पेशेंट है मेलनकोलिया उस पर ज़्यादा हावी नहीं हो रहा है। और जब वो अंधेरे में रह रहा है या फिर कम टेम्परेचर में, तो उसका मेलनकोलिया और बढ़ जाता है। ये रिसर्च में पाया गया है। तो मेलनकोलिया का मतलब होता है कि अवसाद का ही, यानी डिप्रेशन का ही विकृत रूप होता है। कुछ सिम्टम इसमें और जुड़ जाते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी उसी तरह से किया जाता है। डिप्रेशन की ही दवाइयाँ थोड़ी डोज बढ़ा दी जाती हैं
और ये साइकाइट्रिस्ट पेशेंट को देखते हुए करता है, और इसकी साइकोथेरेपी चलती है, काउंसलिंग। और इसीलिए अगर डिप्रेशन किसी को हो तो अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसकी साइकोथेरेपी करानी चाहिए, ट्रीटमेंट कराना चाहिए, वरना वो एंजाइटी में और फिर मेलनकोलिया में कन्वर्ट हो सकता है। और डिप्रेशन के बहुत से टाइप होते हैं, मेजर टाइप। मेलनकोलिया भी डिप्रेशन का मेजर टाइप ही आता है, एक विस्तृत और भयानक रूप कह सकते हैं डिप्रेशन का। तो आज का टॉपिक बस इतना ही, अगले टॉपिक में मिलते हैं। बाय बाय।